यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की आज समीक्षा करने जा रहे हैं। गोविंद मोहन आज श्रीनगर में एक बैठक के दौरान यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू, जम्मू कश्मीर के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग, एडीजी सीआईडी नीतीश कुमार और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यह बैठक अमरनाथ यात्रा की विस्तृत सुरक्षा और रसद आकलन पर केंद्रित होगी, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। सरकार ने यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों की RFID ट्रैकिंग, वास्तविक समय मौसम अलर्ट, आपातकालीन निकासी प्रोटोकॉल और स्वास्थ्य शिविरों की भी व्यवस्था की है। तो आपको बता दें, बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और अमरनाथ यात्रा से पहले इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता के तौर पर, सबसे बड़ी प्रायोरिटी के तौर पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बैठकों का दौर जारी है और निरीक्षण भी किया जा रहा है। आपको बता दें, आज केंद्रीय गृह सचिव जो गोविंद मोहन है, वो 3 जुलाई से शुरू हो रही यात्रा से पहले निरीक्षण करने पहुंचेंगे। वहां पर सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त जम्मू कश्मीर प्रशासन या केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के कंधों पर है कि आखिर पहलगाम में हुआ इतना बड़ा हमला, चूंकि पहलगाम से भी एक रास्ता अमरनाथ यात्रा की तरफ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो या कोई भी किसी तरह की घटना ना घटे, इसको लेकर फिलहाल पहले से ही तैयारियां शुरू हो रही हैं। और आज इसी संदर्भ में एक बैठक भी होनी है, जिसमें तमाम जो बड़े अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर से, वो भी इसमें शामिल रहेंगे। इमरान नाइको हमारे संवाददाता फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। इमरान, ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो इसलिए भी क्योंकि अभी अभी हाल ही में जो पहलगाम में बड़ा हमला हुआ है, उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है सरकार के लिए। इस बैठक में क्या मैप जो है वो सुरक्षा को लेकर तैयार किया जाएगा? क्या कुछ चीजें हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं? देखिए, आज यूनियन होम सेक्रेटरी मोहन गोविंद श्रीनगर पहुंच रहे हैं और यहां श्रीनगर के अंदर SKICC में एक अहम और हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस, इसके अलावा श्रीनगर में आर्मी के 15 कॉर्प्स के कमांडर भी शामिल होंगे। इसके अलावा CAF के भी टॉप ऑफिशियल्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज के तमाम जो ऑफिशियल्स हैं वो शिरकत कर रहे हैं और इसके अलावा CRPF और दीगर जो एजेंसियों के टॉप ब्रॉज हैं वो इस अहम मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। और कुल मिला के एक तो सालाना अमरनाथ जी यात्रा जो कि 3 जुलाई से शुरू हो रही है, उस हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया जाएगा और यूनियन होम सेक्रेटरी को सारी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा और इंतजाम, अरेंजमेंट्स या जितने भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा को लेके, एक तो वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। दूसरा कि जो जैसे आपने कहा कि पहलगाम हमले के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी के लिए रहा और उसके बाद जो स्थिति बनी या उसके बाद किस तरीके से सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत बनाना है, इंश्योर करना है, खासकर वो जगह पे, वो ऐसी जगह जो सुपर सेंसिटिव है या जो वनरेबल एरियाज है। सो कुल मिलाकर एक तो जम्मू कश्मीर में या खासकर कश्मीर वैली के अंदर ओवरऑल सिक्योरिटी रिव्यू लेना और पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लेना, इसका रिव्यू लेना और जो गवर्नमेंट की तरफ से या एजेंसीज की जानिब से जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई है या जो इकदाम या मेजर्स इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, खासकर सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से, उस पर जो है डिस्कस किया जाएगा। और साथ साथ जैसे मैंने कहा कि अमरनाथ जी यात्रा बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त फोकस है गवर्नमेंट के लिए, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक तो LG इंतजामिया और इलेक्टेड गवर्नमेंट लगातार इस पे मीटिंग्स कर रहे हैं और डिफरेंट स्पॉट्स का विजिट कर रहे हैं और उस हवाले से भी यूनियन होम सेक्रेटरी को अभी ब्रीफ किया जाएगा SKICC के अंदर और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होगी जहां तक कश्मीर वैली में सिक्योरिटी सिनेरियो का ताल्लुक है। इमरान, जाहिर सी बात है, हर एक शख्स, हर एक श्रद्धालु तक सुरक्षा नहीं पहुंचाई जा सकती, ये मुमकिन नहीं है फिजिकली, लेकिन क्या इस बार कोई अलग तरीके का ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, ऐसे उपकरण रहेंगे जिससे यात्रा पर निगरानी बनाई जाएगी, या पूरा जो मार्ग है कश्मीर से लेकर अमरनाथ गुफा तक, क्या कोई उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा विशेष तौर पर? देखिए, हमेशा जब हम देखते हैं कि ये जो अमरनाथ जी यात्रा है ये गवर्नमेंट के लिए एक फोकल पॉइंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के लिए ये रहता है कि जो श्रद्धालु है, जो यात्रीज हैं, उनकी सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाए और हर साल एक नई टेक्निक और एक नए तजुर्बे के साथ
गवर्नमेंट जो है सामने आती है। जैसे हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के HMT इलाके में ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो कायम किया जाता है, और इस बार भी वहां पे ये जो सेंटर है, कंट्रोल रूम सेंटर कायम एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसमें सारे जो अमरनाथ जी यात्रा के जो रूट्स हैं, चाहे वो बालतल के रूट्स हैं, चाहे वो पहलगाम की जाने वाले जो गुफा की तरफ जाने वाले जो रूट्स हैं, जो सारी इन गुफा की तरफ जितने भी रूट्स हैं उन पे इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए पूरी निगरानी की जा रही है। और हर चप्पे चप्पे पे हम देख रहे हैं कि इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जितने भी महकमे, तकरीबन 26 डिपार्टमेंट्स है, जिसमें सिविल डिपार्टमेंट्स भी हैं और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उनके एहलकार यहाँ पे तैनात किए गए और सारी इन गुफा के रूट्स को मॉनिटर किया जा रहा है। और जहाँ पे भी किसी यात्री को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किलात हो या किसी हेल्प की जरूरत हो, सो विद इन नो टाइम यहाँ से जो है कोऑर्डिनेट करके उनकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी जाती है, या उनका जो इशू है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। दूसरा RFID लास्ट ईयर भी था, इस बार भी उसको जो है इंश्योर किया गया है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलगाम हमले के बाद जो सूरत हाल बनी, उसके बाद गवर्नमेंट ने मजीद जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है इस बार अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से बढ़ा दिए हैं। सब जानते हैं इमरान की ये यात्रा सिर्फ एक यात्रा तक सीमित नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के रोजगार को लेकर या जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के ढांचे में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस यात्रा की रहती है, या खास तौर पर कश्मीर के युवाओं को रोजगार, कश्मीर के जो इकोनॉमी है उसमें बूस्ट करने में इसका बहुत मदद रहती है। अभी अभी जो पहलगाम हमला हुआ उससे जाहिर सी बात एक डेंट लगा है, चाहे वो यात्रा के दृष्टिगत से देखा जाए या पर्यटकों की दृष्टिगत से देखा जाए। इस डेंट को, इस लूप होल को यहाँ पर, या ये जो डैमेज हुआ है, इसको ठीक करने के लिए फिलहाल क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि देशवासियों को ये विश्वास दिलाया जाए कि अब कोई खतरा कश्मीर के अंदर नहीं है, आप आइए, आप आकर दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद है। देखिए, यात्रा को हम दो तरीकों से देखते हैं। एक ये कि ये जो यात्रा है ये सिर्फ यात्री आए दर्शन के लिए, बल्कि ये एक कल्चरल इंटीग्रेशन का एक जरिया है, जिससे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ उनको किस तरीके से उनकी मेहमान नवाजी की जाती है और एक दूसरे का जो कल्चर है उसको शेयर किया जाता है। और इस यात्रा के जरिए एक भाईचारे की एक अलग ही मिसाल जो है वो कायम होती है, और हमेशा से इस यात्रा के लिए जो कश्मीरी है इसका इंतजार करते रहते हैं। ये तो एक पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट ये है कि जैसे आपने कहा, बहुत सारे लोगों का इसके साथ रोजगार, पोने वाला से लेके एक गाड़ी चलाने वाले तक, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़े का, इसमें एक होटलियर का, हर एक का इसमें जो है उसका रोजगार इसके साथ वाबस्ता है। और तीसरा ये कि जैसे आपने कहा कि सरकार इसका पर क्या कुछ कोशिश की जा रही है, नो डाउट कि पहलगाम हमले के बाद एक खामोशी छाई, एक खौफ की फिजा कायम हुई और डर का माहौल पैदा हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से हर सतह पर कोशिश की जा रही है कि इस खौफ और डर को दूर किया जाए ताकि सयाह भी और जो यात्री है वो बगैर किसी परेशानी के यहाँ पे आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान, ये जानकारी साझा करने के लिए। इमरान हमारे साथ बने हुए थे। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी और उस बैठक के बाद जो भी जानकारियां, जो भी आउटकम निकल कर आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार प्रतिबद्ध है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्री जो आएंगे उनकी सुरक्षा को लेकर फिलहाल तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। तारिक हमीद कर्रा करीब 1 साल से जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं, लेकिन वो अभी तक पार्टी के पदाधिकारियों की नियुक्तियां नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों की घोषणा न होने से कांग्रेस के ही कई नेताओं और कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी जा रही है। कांग्रेस फिलहाल चुनाव के बाद, जब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस को मिली। उसके बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस अभी भी उस पटरी पर नहीं है जो संगठन का एक नियम होता है, संगठन की एक बॉडी होती है, एक ढांचा होता है, यानी जो एक पूरा फ्रेम, बॉडी फ्रेमिंग होती है, उसमें फिलहाल कांग्रेस जो है वो सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस का जो एक ऑफिशियल संगठन है वो दिखाई नहीं दे रहा है और इस पर फिलहाल बातें उठकर नजर आ रही हैं। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, खासकर तारिक हमीद कर्रा, लगभग 1 साल से
वो अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कार्यकर्ताओं को या अपने पदाधिकारियों को नियुक्त नहीं कर पाए हैं। विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, कांग्रेस जो है वो अभी भी बैकफुट पर है चुनाव के बाद आज तक, यानी 6 सीटें मिली हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस बैकफुट पर है। सरकार में भी कांग्रेस एक्टिव नजर नहीं आ रही है और ना वो विपक्ष की भूमिका में है, ना वो सरकार की भूमिका में है, ना वो अपनी पार्टी, अपने संगठन की तरफ देख रही है। शीर्ष से लेकर ब्लॉक स्तर तक या बूथ स्तर तक कांग्रेस जो है वो बिखरती हुई नजर आ रही है। क्या कारण है जम्मू कश्मीर में अभी भी कांग्रेस जो है वो अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाई है, या उस समय उस तरफ कोई प्रयास ही नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 16 अगस्त 2024 को उनको ये कमान सौंपी गई थी, यानी पीसीसी का चीफ बनाया गया था। उसके बाद इलेक्शन भी हुए और उसके बाद ये सोचा जा रहा था कि कोई भी राजनीतिक दल होता है उसका संगठनात्मक ढांचा बड़ा लाजमी होता है, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया है। पहले जब ऐसा होता था तो ये माना जाता था कि गुटबाजी है, कांग्रेस पर बड़े पैमाने पे गुटबाजी देखने को मिलती है। एक अमीर गुट अलग होता था, आज़ाद गुट अलग होता था, सोच गुट अलग होता था। ये सारे गुटबाजी की वजह से, अंतरकलह की वजह से संगठन मजबूत नहीं हो पाता था। लेकिन अब सब ऑलमोस्ट चीज़ें ठीक हैं। वकार रसूल और तारिक हमीद करा के बीच में अभी भी चल रही है गुटबाजी, लेकिन इतना लंबे समय लेना, तो मुझे लगता है कि वो संगठन कैसे मजबूत होगा जो अभी 10 महीने और 1 दिन पूरा बीत जाने के बावजूद भी जो संगठनात्मक गतिविधियां होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाई है। बिल्कुल विनोद जी, ये सिर्फ यहाँ पर सीमित नहीं है, शीर्ष में भी हम देखते हैं कई बार कुछ खामियां नजर आती हैं और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है चुनाव में। कई राज्यों में ऐसा हमने देखा भी है। ये संगठन जब तक नहीं बनेगा तब तक कांग्रेस अपने आप को मजबूत कैसे करेगी, कैसे आने वाले चुनाव के लिए तैयार करेगी? ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। पहले तो मैं ये बता दूं कि 2 बाई इलेक्शन आने वाले हैं, ये हम सब जानते हैं। 2 विधानसभा की सीटों पे बाई इलेक्शन आने वाले हैं और उसके बाद ऑन कार्ड है, ऑन कार्ड पंचायत के इलेक्शन ऑन कार्ड है। पंचायत के बाद बीडीसी के होंगे, डीडीसी के चुनाव होंगे और उसके बाद आप पंचायतों के साथ साथ आप अर्बन लोकल बॉडीज के भी चुनाव देख सकते हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपका संगठन बना ही नहीं होगा, आपके जिलाध्यक्ष नहीं बने होंगे, ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं बने होंगे, ऐसे में आप संगठन को कैसे मजबूत कर पाओगे? आपके पोलिंग एजेंट तक नहीं होंगे, किसी इस बार संगठनात्मक ढांचा तैयार करना चाहते हैं वो मजबूत हो, सीधा सीधा भाजपा को टक्कर दे सके, कश्मीर में सीधा सीधा नेता को टक्कर दे सके, लेकिन अभी तक बिल्कुल ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। तो क्या यही वजह है विनोद जी, कांग्रेस बिखरती जा रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या राज्य दर राज्य हो? कांग्रेस अपने संगठन पर ध्यान नहीं दे पा रही है, यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो बिखरती जा रही है हर जगह पर? बिल्कुल। हम बाहर की बात ना करें, हम पीसीसी की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि कैबिनेट का एक्सपेंशन होना था, विस्तार होना था, कांग्रेस को भी उसकी हिस्सेदारी मिलनी थी। हालांकि कांग्रेस ने ये कहा था अपेरेंटली कि अब जब तक हमें स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलता हम इस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, हिस्सेदारी नहीं लेंगे, लेकिन तब भी विस्तार होना था, इनको जगह मिलनी थी। जब इनमें ही आपसी समन्वय और तालमेल नहीं है तो इसका लाभ जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो पूरा उठाती है। और आपने ठीक कहा, ऐसा जम्मू कश्मीर में नहीं, समूचे इंडिया में जब तक आपका संगठनात्मक ढांचा मजबूत नहीं होगा, आप अपनी पार्टी को मजबूती से पेश नहीं कर सकते। तो क्या इसके लिए सेंट्रल लीडरशिप भी जिम्मेदार है? वो भी जम्मू कश्मीर को मॉनिटर या वॉच नहीं कर पा रही है, या उसका विश्लेषण नहीं हो पा रहा है? सालों में शीतल, कुछ ही सालों में आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर मामलों के 3 प्रभारी बदले जा चुके हैं, तीसरे प्रभारी हैं और इनका भी 1-2 ही विजिट हुआ है। जो प्रभारी रहता है, जो सेंटर से आता है, उसकी एक बड़ी अहम भूमिका रहती है। वो कहता है, दबाव बनाता है कि आप इसको संगठनात्मक तौर पर मजबूत कीजिए, ब्लॉक लेवल पर लीजिए, पंचायत लेवल पर लीजिए। ऐसा नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय स्तर पर भी जो सेंट्रल हुकूमत है उस लेवल पर भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े, ये समय दिया। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कोई इरादा या कोई मंशा या अभी तक कोई नीयत जो है उनकी साफ नजर नहीं आ रही है। यही वजह है, और आने वाले समय में कुछ चुनाव भी होने हैं, चाहे वो उपचुनाव हो जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ विधानसभा सीटों पर पंचायतों के चुनाव हो या लोकल बॉडीज के चुनाव हो, उसको लेकर फिलहाल कांग्रेस अभी से बैकफुट पर नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे। आजादी के 78 सालों के बाद भी जम्मू कश्मीर के कई दूर दराज के इलाकों में सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। खासतौर पर चिनाब रीजन के अधीन आने वाले जिलों के कई इलाके सड़क सुविधा से महरूम हैं। बात करें अगर डोडा जिले की, तो यहां गिद्धखर, टुंडर और शियाल जैसे इलाकों में मरीजों को अभी तक पालकी पर उठाकर अस्पतालों तक पहुंचाना पड़ता है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों की माने तो ना तो पूर्व सरकारें और ना ही मौजूदा सरकार उनकी कोई सुनवाई कर पाई है। चुनाव से पहले हर सियासी दल के नेता उनके साथ बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वो इन वादों को भूल जाते हैं। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आज के भारत की तस्वीर है, ये पहले के भारत की तस्वीर नहीं है। और ये वही चिनाब वैली का इलाका है जहां पर आपने कुछ ही समय पहले सुना होगा कि चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हुआ है और रेल से जोड़ा गया है। लेकिन अभी भी कुछ इलाके हैं चिनाब वैली में जहां पर अभी तक रोड नहीं बनाया गया है, रोड कनेक्टिविटी को वहां पर नहीं दिया गया है, जिस वजह से मरीजों को या बाकी अन्य जो भी वहां पर ऐसे कार्य होते हैं तो वहां पर पालकी के जरिए किया जाता है। देखिए, ये कोई बारात नहीं है, ये मरीज है और मरीज को पालकी में बिठाकर अपने गांव की तरफ लिया जा रहा है, या इलाज के लिए जब अस्पताल लिया जाना होता है तो इसी के जरिए उन्हें इलाज के लिए पहुंचाया जाता है। जो सवाल खड़े करता है कि आखिर सरकारें तो बनती हैं, बदलती हैं, लेकिन ये व्यथा क्यों वैसी की वैसी रह जाती है। विकास मनास हमारे संवाददाता फिलहाल जुड़े हुए हैं। विकास, बड़ा सवाल ये है कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, प्रतिनिधि आते हैं, जाते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन उन वादों पर काम नहीं होता। और ये लोग जो वहां पर हैं, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें बेहद हैरान कर देने वाली हैं। क्यों आखिर इन इलाकों को इग्नोर किया गया है? जरा पूरा विस्तार से पूरी जानकारी बताइएगा इस इलाके को लेकर। जी शीतल, ये एरिया जो है तहसील गुंदना के गदित्तर यानी शियाल या टुंगर एरिया आता है, बिल्कुल जो रोड छोड़कर जिन लोगों को 5 किलोमीटर अपने घर तक जाना है, और इसकी आबादी लगभग 3 से 4 हजार इस एरिया की है। और ऐसे में यहाँ पर कोई भी बीमार हो जाता है तो इन लोगों को अब पालकी में उठाकर, रात हो या दिन हो, उस मरीज को उठाकर रोड तक लाना है, उसके बाद एम्बुलेंस या फिर किसी गाड़ी का इंतजार करना है, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचाना है। बड़ी दुर्भाग्य वाली बात यह है कि 78 साल बीत चुके हैं, आजाद हो चुके हैं हम, लेकिन यहाँ के लोग आज भी इन जैसी चीजों से कितने कोसों दूर हैं। और ये लोग जो है बता भी रहे हैं कि वोट बैंक के नाम पर हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, और हम जो है डीसी ऑफिस के बाहर भी गए हैं अभी तक, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो नेता हमारे पास वोट के टाइम पर आए थे, वो भी जो है इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं या इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से आज इन लोगों को बीमार होने के बाद कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन विकास, बड़ी बात यह है कि आज तक इस पर क्या बात नहीं हुई? क्या वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने आगे तक आवाज नहीं पहुंचाई? अगर पहुंचाई है तो इस पर काम क्यों नहीं हुआ? क्यों इन लोगों को वहां पर इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है उस टाइम पर इन लोगों ने जो है सोचा था कि हम बाइकआउट कर देंगे, क्योंकि इतना लंबा इंतजार हो चुका। फिर उसके बाद यहाँ के पॉलिटिकल नेताओं ने जो है इन्हें अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम आपकी रोड को जो है आगे तक पहुंचाएंगे और पास करवाने का प्रयास करेंगे, चाहे फिर हारे हुए नेता हो या फिर किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नेता हो, क्योंकि ये कांचुंसी जो है महराज की अंडर आती है। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि कम से कम इतना दूर दराज एरिया है गुंदना, जिसका नजदीकी जो है बिल्कुल किश्तवाड़ के साथ आस पास है, क्योंकि कुंतवाड़ा बिल्कुल इनको पास पड़ता है। ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि कम से कम जो बेसिक फैसिलिटी इन्हें मिलनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से मिले। बैक टू विलेज इतने हुए, किसी ने भी इनका किसी डॉक्यूमेंट में प्रॉपर तरीके से इनका नहीं बताया कि किस तरह से फीडबैक है इनका, किस तरह से इनकी हेल्थ फैसिलिटी, वहां पर रोड नहीं है, सड़कों को छोड़कर कई दूर तक जाना है, जंगली जानवरों का डर है, ये तमाम चीजें हैं। और इनका दुख
दर्द कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ वोट के टाइम पर नेता बड़े बड़े वादे करेंगे इनके साथ। और आज का वो दिन है जहां पर देखिए रात के समय में अपने मोबाइलों की टार्च जलाकर इन लोगों को उस पालकी में उठाकर उस पेशेंट को लाना पड़ता है विकास, या फिर आपने हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है। इस बात का जिक्र किया कि वहां के जो विधायक हैं वो महराज मलिक हैं, उन्हीं के क्षेत्र की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। शायद महराज मलिक एक ऐसे विधायक हैं जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं विधायक के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पर लोगों के हितों में या लोगों के लिए जो भी कार्य हों। उसके बाद भी क्या उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई, और अगर उठाई तो क्यों आखिर एक्शन इस पर नहीं लिया गया है, या फिर उठाना नहीं चाह रहे हैं, या उनके संज्ञान में अभी तक ये बातें नहीं हैं? देखिए हमेशा महराज को देखा है कि वो हमेशा गरीबों की बात कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी कोई इस तरह की चीजें आती हैं तो उनका रोष देखने को मिलता है। तो अभी देखिए हाल फिलहाल में उनके 5, 8 या 9 महीने हुए हैं, लेकिन इन लोगों की नाराजगी इस बात पर भी है कि इससे पहले जो नेता थे, जो वादे करते थे, जिन लोगों के पास हम डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंचते थे या फिर डीसी ऑफिस के बाहर हम इतने लोग पहुंचते थे, फिर भी हमें इस तरह का आश्वासन दिया जाता था कि जल्दी से आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा या इस तरह का अप्रूवल दिया जाएगा ताकि आप लोग जो है आसानी से चल पाए। ये देखिए लीजिए जहां पर मरीजों को अगर उठाना पड़ता है, स्कूल के बच्चों को कैसे जाना पड़ता होगा, जिनको 10th के बाद तहसील हेडक्वार्टर तक अपने पहुंचना है, गुंदना या फिर अलग अलग जगहों पर जंगल वाला एरिया है, पहाड़ी वाला एरिया है, और इन खेतों के बीच में से ढलान के चलते किस तरह से निकलना, ये तमाम चीजें हैं। और इनका दर्द जिस तरह से इन्होंने बयान भी किया है कि काफी खराब हालत है, और आज के समय पर भी अगर इस तरह से जहां पर इंडिया जो है किस ओर जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे नेता हम लोगों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहद खास तस्वीरें दिखाने के लिए। ये तस्वीरें बयां करती है कि आखिर वहाँ के लोगों को कितनी मुसीबतें, कितनी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन हो या फिर चुने हुए विधायक हों, वो इस ओर संज्ञान ले नहीं रहे हैं, और इनका जो कहीं ना कहीं दिक्कत है उसे हल करने के लिए कोई भी सामने नहीं आ पा रहा है। इधर इस बार 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्रा का आधार शिविर देश विदेश से आने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस के सिक्योरिटी विंग के हवाले कर दिया गया है। सिक्योरिटी विंग ने आधार शिविर की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। आधार शिविर में किसी को भी बेमतलब दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही है, और यहां तैनात स्टाफ व मरम्मत के कामकाज में जुटे श्रमिकों की भी कड़ी जांच के बाद ही भीतर दाखिल होने दिया जा रहा है। आधार शिविर में रंग रोगन के साथ साथ कुछ मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं, जिन्हें 20 जून तक पूरा किया जाने का लक्ष्य निर्धारित भी किया गया है। श्री अमरनाथ यात्रा आरंभ होने में कुछ ही दिन रह चुके हैं, और इस समय भगवती नगर यात्री निवास में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और इससे पहले सिक्योरिटी विंग के हवाले इस समय जो है वो यात्री निवास को कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो है वो पुख्ती नजर आ रही है। जो भी वाहन या फिर जो भी व्यक्ति अंदर जा रहा है कामकाज के लिए, उसे पूरी तरीके से जो है वो जानकारी लेकर ही अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। इस साफ तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं। आपको बता दें कि डिवकॉम जम्मू के द्वारा जो है वो साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि 20 जून तक जो है वो काम को मुकम्मल किया जाए। हालांकि इस समय अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। ये साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं जहां पर इस समय काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और कुछ ही दिन यानी कि 20 जून तक ये तारीख जो है रखी गई है कि 20 जून तक जो है वो काम मुकम्मल होना चाहिए। और इस समय सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जा रहे हैं, ताकि पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो निगरानी रखी जाए, और साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से भी जब यात्रा शुरू होगी तो तब यहाँ पर निगरानी जो है वो देखने को मिलेगी। गर्मी भी ज्यादा बढ़ रही है, जिसके चलते 130 यहाँ पर जो है वो एसी की बात करें तो 130 एसी भी यहाँ पर जो है वो लगाए जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए भगवती नगर यात्री निवास में सुरक्षा व्यवस्था इस समय कड़ी है, और सिक्योरिटी विंग के हवाले जो है ये यात्री निवास कर दिया गया है। कोई भी वाहन या फिर कोई भी जो है वो अंदर व्यक्ति प्रवेश करता है तो पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही उन्हें अंदर जो है वो प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। ये आप देख सकते हैं जो भी कामकाज के लिए अंदर जा रहा है बैग चेकिंग की जा रही है। जो भी अपने साथ
वो सामान ला रहा है उसे प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक किया जा रहा है और उसी के बाद अंदर जो है वो इजाजत दी जा रही है प्रवेश करने की। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीर आप देखिए, महत्वपूर्ण इस समय जो है वो गर्मी काफी ज्यादा है और महत्वपूर्ण इस समय देखने के कि यात्री निवास को जो है कोई भी परेशानी ना हो, जिसको लेकर यहाँ पर जो है वो शेड भी लगाए गए हैं ताकि यात्री निवास जब लंबी लंबी कतारों में खड़े रहें तो उन्हें जो है वो गर्मी ना सताए, जिसके चलते शेड भी यहाँ पर लगाए गए हैं और तैयारियां इस समय की जा रही है। जो रास्ते यानी कि जहां से यात्रियों को यात्री जो है वो लंबी लंबी कतारों में खड़े रहेंगे, वहां पर जो है वो शेड बनाए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से यात्री निवास की बात करें तो इस समय यात्री निवास में जो है वो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं और कुछ ही दिन के बाद भगवती नगर यात्री निवास से यात्रा आरंभ होगी और अलग यानी कि कश्मीर घाटी अमरनाथ यात्रा के अमरनाथ के लिए जो है वो रवाना होगी। और जिस प्रकार से समय सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। चलो, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।